गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं कि कल निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसे परफॉर्म कर सकता है, क्या होगा मेरा प्लान कल के दिन में निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेकर। सो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं और डायरेक्टली चार्ट पर चलते हैं। ओके, और स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ, ना सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूँ। मैं यहाँ पर जो भी चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ वो मेरा खुद का एनालिसिस एंड खुद का रिसर्च है। आप कोई भी एक्शन या कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप खुद का रिसर्च जरूर से कीजिएगा। अगर आपका कोई भी लॉसेज या डैमेजेस होता है तो यहाँ पर मेरा या मेरे चैनल का कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगा। ओके, देखिए ये मार्केट में कुछ भी 100% नहीं है कि आप जिस लेवल को सोचोगे कि मेरा ये लेवल काम करना चाहिए वो 100% ही काम करेगा। यहाँ पर चांसेस हमेशा 50-50 होता है। आपके फेवर में जाने का चांसेस 50% है और आपके अगेंस्ट में जाने का भी परसेंट 50% है। ओके, यहाँ पर मार्केट अगर मुझे प्रूव करता है, मेरा जो भी एनालाइज है, मेरा जो भी हाइपोथेसिस है, उसको अगर मार्केट प्रूव करता है कि हाँ मैं सही हूँ, तभी मैं वहाँ पर कोई भी एक्शन लूँगा। सो आप अगर कोई भी एक्शन लेते हो तो अपने एनालाइज से, अपने खुद के रिसर्च से ही लेना। जस्ट मैं आपको एक आइडिया देने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप खुद भी चीज़ों को देखकर एनालाइज कर पाओ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉरी। ओके, सो हम निफ्टी से स्टार्ट करते हैं और ये निफ्टी का डेली चार्ट है। सो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा पीछे से अगर देखें तो इस दिन से अगर हम देखने की कोशिश करें तो ये वाला जो दिन था ये एग्जिट पोल वाला डे था, सबको मालूम है। जिस दिन एक बहुत बड़ा गैप अप के साथ ओपन होके ऊपर ही ट्रेड करता रह गया। नेक्स्ट ये वाला दिन आया जिस दिन रिजल्ट अनाउंस हुआ था। उसके बाद प्राइस में एक रिकवरी हमें देखने के लिए मिला और फिर ये प्राइस चलते चलते यहाँ कहीं ट्रेड कर रहा है। अब अगर प्राइस को हम ध्यान से देखें, सो एक मिनट, इस एरिया से अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्राइस में यहाँ पर बार बार हायर हाई का स्ट्रक्चर बनते हुए ऊपर जा रहा है। और साथ ही अगर आप देखोगे हर बारी एक ही चीज़ हमें नज़र आ रहा है कि जितने बार प्राइस हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर बना रहा है, बट वो क्लोज होते होते एक रेड कैंडल फॉर्म कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ऊपर से यहाँ पर सेल किया जा रहा है। इतना हमें समझ आ रहा है कि ऊपर के लेवल से बार बार प्राइस को सेल किया जा रहा है, जिस वजह से एक रेड कैंडल फॉर्म हो रहा है। और अब जाकर इस एरिया पर प्राइस रुक सा गया है, होल्ड करने लगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पूरी तरीके से प्राइस एक साइडवे मोमेंटम करते हुए हमें नज़र आ रहा है। हालांकि यहाँ पर जो प्राइस है ये हाई वॉलेटाइल, लो वॉलेटाइल, हाई वॉलेटाइल ऐसा बन रहा है, बट प्राइस में कोई क्लियर डायरेक्शन अभी भी नहीं है इस जगह पर अगर हम ध्यान से देखें। सो प्राइस का अगर हम अभी डेली चार्ट के हिसाब से देखें तो जहाँ से प्राइस बार बार ये रिजेक्ट होकर नीचे गिर रहा है, अगर प्राइस इसके ऊपर प्राइस एक हेल्दी ब्रेकआउट दे देता है तो हो सकता है 2-4 दिन में ये 24,000 को भी हिट करने के लिए जाए। और अगर ये प्राइस नीचे आकर फिर से मान लेते कि ये जिस एरिया पर बार बार अभी रुकने की कोशिश कर रहा है, इसके नीचे अगर प्राइस आ जाता है, या फिर ये जो भी एग्जिट वॉल वाला दिन था जिस दिन इसने हाई एक बनाया था, इसके नीचे प्राइस अगर आ जाता है तो हो सकता है कि ये 23,000 लेवल तक आने की कोशिश करे रिट्रेसमेंट के लिए। उसके बाद ये अपने ट्रेंड को रिज्यूम करे। ओके, सो अभी हम चलते हैं इंट्राडे में, क्योंकि हम कल के दिन के लिए प्लान करेंगे, क्योंकि ये लेवल अभी बहुत दूर है, ये ऑलरेडी दूर है। 23,000 भी बहुत दूर है, 24,000 भी बहुत दूर है। ये एक दिन में तो अचीव होगा नहीं। ठीक है, सो अभी हम इंट्राडे के चार्ट पर चलते हैं और देखते हैं कि कल हम क्या कर सकते हैं। सो ये 5 मिनट का चार्ट है और 5 मिनट में अगर हम देखेंगे तो ये 23,480 जहाँ पर बार बार ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था, इसके नीचे अभी अगर क्लोजिंग दिया हुआ है। अब अगर कल का अगर हम प्लानिंग करें, कल के दिन का अगर ओपनिंग कहीं यहाँ होता है 23,550 का एक लेवल निकल के आ रहा है कि जहाँ से लास्ट सेल ऑफ हुआ था। ठीक है, सो इसके ऊपर अगर प्राइस सस्टेन कर जाता है 23,550 के ऊपर, तो कल के दिन में भी हो सकता है हमें एक अपसाइड का मूवमेंट देखने के लिए मिल जाए और हम बाई साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और अगर प्राइस 23,480 के नीचे ही सस्टेन कर जाता है कल के दिन, तो फिर हमें कल एक रिट्रेसमेंट का मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है निफ्टी में। ओके, सो ये एक रेंज होगा, नो ट्रेडिंग जोन आप कह सकते हो, कि इसके ऊपर से बाई का प्लान हम कर सकते हैं और इसके नीचे से हम सेल का प्लान कर सकते हैं। बट ऐसा ही नहीं कि प्राइस इसके ऊपर मिला तो हम बाई कर लेंगे या फिर इसके नीचे मिला तो हम सेल कर लेंगे। हमें कंफर्मेशन चाहिए इसके ऊपर, क्योंकि इस जोन में हमें कोई कंफर्मेशन नहीं मिल सकता। अगर मिलता भी है तो ऊपर जाएगा तो यही लेवल हमारे लिए
फिर से एक रेजिस्टेंस बन सकता है, और अगर नीचे आएगा तो यही लेवल हमारे लिए फिर से एक सपोर्ट भी बन सकता है, जिस वजह से इस रेंज में हम कोई भी प्लान नहीं करेंगे। हम सक्सेसफुली इसको इस डायरेक्शन में ब्रेकआउट होने देंगे या फिर इस डायरेक्शन में ब्रेकडाउन होने देंगे। उसके बाद हम कोई भी अगर हमें कंफर्मेशन मिलता है तो हम हमारा एक्शन को लेने की कोशिश करेंगे। ओके, अब चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी को देखते हैं। ओके, सो बैंक निफ्टी को हम सबसे पहले डेली चार्ट पर देखते हैं, और यहाँ पर भी अगर आप देखोगे ये एग्जिट पोल वाला दिन है, ये रिजल्ट वाला डे है, और फिर यहाँ से एक रिकवरी हमें देखने के लिए मिला। और बैंक निफ्टी को अगर देखो तो बैंक निफ्टी काफ़ी स्ट्रांग भी हमें दिख रहा है। यहाँ पर लास्ट एक ट्रेंडिंग कैंडल भी हमें दिख रहा है, एक वॉल्यूम के साथ बना हुआ कैंडल दिख रहा है, तो स्ट्रांग दिख रहा है। बट अब लास्ट 2 दिन में अगर देखोगे तो एक साइडवे पैटर्न बनाकर बैठा हुआ है, यानी कि ये जो लास्ट ट्रेंडिंग कैंडल था इसके अंदर 2 दिन अभी ट्रेड कर रहा है, और ये 52,000 का एक राउंड लेवल है, इसके आसपास से ये बार बार घूम जा रहा है प्राइस। ठीक है, सो अभी अगर 52,000 को ब्रेक करके ऊपर चला जाता है तो ऊपर के डायरेक्शन में फिर से हो सकता है 500 से 1000 पॉइंट का मूवमेंट ये देकर चला जाए। बट ये ऐसा नहीं कि एक ही दिन में आपको दे देगा, हो सकता है 2 दिन या 3 दिन भी लगे, बट 52,000 को ब्रेक करेगा तो एक अच्छा मूवमेंट ऊपर के डायरेक्शन में फिर हमें देखने के लिए मिल सकता है। और मान लेते हैं कि अगर ये 51,000 के नीचे आ जाता है, अब ये भी एक दिन में नहीं आएगा, हो सकता है 1 या 2 दिन में आएगा, अगर नीचे भी आता है तो फिर से ये 50,000 के आसपास आकर यहाँ से फिर ये सपोर्ट फॉर्म करके उठने की कोशिश कर सकता है कि अगर रिज्यूम करना है तो फिर इस एरिया को एक बार हिट करके फिर ये रिज्यूम करने की कोशिश करें। अब चलते हैं हम 5 मिनट पर और देखते हैं कल के लिए हम क्या प्लान कर सकते हैं, क्योंकि अभी 51,000 भी बहुत दूर है और 52,000 भी, और आप कह सकते हैं कि दूरी है अभी भी। अगर आप देखोगे तो बार बार वहीं से ये रिजेक्ट होकर भी आ रहा, हिट किया नहीं है, उसके आसपास से घूमते हुए आ रहा है। ओके, एनीवे, तो अभी बैंक निफ्टी को अगर हम देखेंगे तो 51,500 का एक लेवल निकल के आ रहा है इंट्राडे का, जो कि इस वाले कैंडल का हाई है, जहाँ से प्राइस में लास्ट सेल ऑफ होकर एक लो फॉर्म किया था, और उसके बाद प्राइस ऊपर जाकर ये कुछ ऐसे करके एक ट्रेंड को बनाकर 1550 के ऊपर इसने क्लोज करके बैठा हुआ है अभी। सो कल के दिन के लिए सेम वही प्लान होगा कि 51,500 के ऊपर अगर प्राइस सस्टेन कर जाता है और अगर हमें कंफर्मेशन देता है तो फिर हम बाय साइड का प्लान कर सकते हैं, और हो सकता है कि कल ये 52,000 के लेवल को हिट करने के लिए चला जाए। ठीक है, और उसी के साथ अगर प्राइस लगभग मान लेते हैं कि 52,300 के नीचे 52,280 का आसपास का ये लेवल है, इसके नीचे प्राइस आकर ये सस्टेन कर जाता है और ये लोअर लो का बनाकर कोई कंफर्मेशन देता है तो हमें एक रिट्रेसमेंट देखने के लिए मिल सकता है कल के दिन बैंक निफ्टी में। ओके, सो ये जो अब जोन होगा 51,550 से लेकर लगभग मान लेते कि 51,300 के आसपास का ये एक नो ट्रेंडिंग जोन आप मान के चल सकते हो, क्योंकि देखिए इसके अंदर से भी ट्रेड किया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। इसके अंदर से इस एरिया से भी अगर ये सपोर्ट फॉर्म करता है ट्रेड किया जा सकता है, बट अगर आपको समझ आ रहा है कि इसमें कितना स्ट्रेंथ है जब ये सपोर्ट लेकर उठ रहा है तो फिर यहाँ से भी ट्रेड किया जा सकता है, बट आपको ये ध्यान देना होगा कि ये वाला एरिया कहीं रेजिस्टेंस ना बन जाए। अगर इसके पास स्ट्रेंथ नहीं होगा तो शायद इसको ब्रेक ना कर पाए, ये प्राइस ऐसे घूमकर ऐसे आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर सेफ ट्रेड करना है तो 51,500 के ऊपर इसको ब्रेक कर जाने दीजिएगा। अगर ये ओपन यहाँ हो जाता है तो सही है, अगर ये यहाँ कहीं रेंज में ओपन हो जाता है तो इसको ब्रेकआउट करके ऊपर चला जाने दीजिएगा, और उसके बाद अगर कोई हमें कंफर्मेशन मिलता है ऊपर के डायरेक्शन में तो फिर हम प्लान कर सकते हैं अपसाइड में ट्रेड करने के लिए। एंड उसी के साथ अगर हमें शॉर्ट जाना है तो हम कोशिश करेंगे कि ये वाला लेवल ब्रेक हो जाए। ये जो भी लो बना हुआ है लास्ट जो क्लोजिंग से पहले एक लो हमें दिख रहा है, इसके नीचे प्राइस ब्रेक डाउन करके या सस्टेन कर जाए तो फिर हमें रिट्रेसमेंट के मूवमेंट देखने के लिए मिल सकते हैं, तो हम शॉर्ट साइड में जा सकते हैं, यानी कि पुट को बाई करके हम जा सकते हैं बैंक निफ्टी में। ओके, तो सिंपल सा प्लान है। 2 रेंज मैंने आप लोगों को बता दिया, तो इस रेंज के ऊपर और नीचे आपको देखना है कि क्या बिहेवियर आपको देखने के लिए मिल रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। और फिर से मैं बता रहा हूँ ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है आप लोगों को कि आप यहाँ से बाय कर लो, यहाँ पर से सेल कर लो। आप खुद रिसर्च करना, ट्रेड लेने से पहले कंफर्मेशन लेना ज़रूरी है। विदाउट कंफर्मेशन आप कहीं भी ट्रेड लोगे तो वहाँ पर लॉस होना मतलब लॉस होना ही है वहाँ पर। ओके,
एनीवेज चलिए, तो आज के लिए इतना ही। आज का वीडियो में ही वाइंड अप करता हूँ। हम मिलेंगे किसी और एक नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड सेफ ट्रेडिंग।